अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में मुझे अकेला छोड़ गए। ईमान और केवान अब तुम्हारे बगैर जीना सीख चुके हैं। मेरा छोटा जंगजू वही मेरा सहारा है। वो माँ को टूटने नहीं देता। 6 माह और एक माँ की खामोश जंग। ईमान ने एक बार फिर से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जिससे लोग रजब भट्ट को गालियां देना शुरू हो चुके हैं, रजब भट्ट की फैमिली को बुरा भला कहना शुरू हो चुके हैं और ईमान को हौसला देते हुए उनको एक मजबूत माँ जो है वो करार दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटली वो हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि एक तरफ तो इनके पैचअप की कोशिशें तेज हो रही है, लेकिन जब से पैचअप की कोशिशें तेज होना शुरू हुई हैं, ईमान स्टोरीज पे स्टोरीज, ईमान पोस्ट पे पोस्ट जो है वो लगाई जा रही हैं और ये इशारा देने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये एक सही मामला है कि एक तरफ बिल्कुल खामोशी है और दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक बार फिर से सोशल मीडिया की जीनत बनाई जा रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि क्या ये पैचअप होने जा रहा है या ईमान एंड फैमिली नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि रजब को पहले पूरा रुस्वा करें, उसको पूरा जलील करें, जिस तरह से उसने एक नोटिस भिजवाया है, जिस तरह से उसने इस रिश्ते की तजलील की है, तजहीक की है, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि थूक कर चाटने की कोशिश की जा रही है। क्या अब ये लोग जो है अच्छा खासा उसको जलील करेंगे, उसके बाद ही पैचअप होगा, या अब पैचअप करना ही नहीं चाहते? रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर जर्नलिस्ट की वीडियो के नीचे जाके लिख रहे हैं कि प्लीज़ इस पे बात ना करें, प्लीज़ इस पे वीडियो ना बनाएं, प्लीज़ ईमान और जो रजब है इनके बीच में मामला बड़े अच्छे सिमत पे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आंखें खोल के देखें अच्छी सिमत में, तो रजब की फैमिली की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। उसके दोस्तों की तरफ से, दोस्तों को तो खैर बोलना भी नहीं चाहिए, फजूल सी बात है, वो कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन रजब की फैमिली की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं जारी की जा रही। लेकिन ईमान की फैमिली की जानिब से ईमान अब जो है वो खुल के सामने आई हैं। ईमान जो है वो अब हर दूसरे दिन कभी वो अपने ट्रैवलिंग बता रही हैं कि मैं जो हूँ ट्रैवलिंग कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ। उसके बाद अब उन्होंने एक नई पोस्ट लगा दी है, रील लगा दी है, जिसमें उन्होंने पूरा वाज़े बता दिया है कि तुम कहीं पर भी नहीं थे और सिर्फ मेरा भाई मेरे साथ था और ये तमाचा ही मारा गया। तो जो लोग कहते हैं कि जी बात ना करें, उनको ये समझाने की ज़रूरत ईमान को है, उनकी फैमिली को है कि उनको ये बातें अभी नहीं करनी चाहिए। ये बातें लोगों को बहुत पहले से पता है, ये बातें लोगों को बहुत पहले से पता है कि रजब भट्ट ने चीट किया। एक बात याद रखिएगा, फितरत नहीं बदलती किसी मर्द की या औरत की, अगर वो खुद बदलना ना चाहे। तो हम सबको बचपन से पता है, बस ठीक है, हम रिश्तों में भूल जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो मामला चल रहे हैं, एक बार फिर से सिंपथीज गेन की जा रही हैं और वो की जा रही हैं ईमान की जानिब से। अब ईमान सामने आई है और मुकम्मल सिंपथीज जो है वो ली जा रही हैं। रील ईमान की तरफ से बेटे की मोहब्बत और ताकत का इजहार है, लेकिन ये बिल्कुल तलाक के तनाज़े और जो सुलह की कोशिशें उसके दरमियान आई है, ये मामलात को ख़राब कर रही है। ये बता रही है कि जी रिश्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी भी सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो है वो अवाम की सिंपत्ति ली जाए, औरत काट खेजा जाए, या जो सही है जो है वो सही तो हम सबको पता है कि ईमान है। डे वन से हम सबको पता है कि ईमान है। ईमान ने क्या कसूर किया है? ईमान का तो कोई कसूर ही नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी माँ के घर भाग भाग के जाती है। अब ईमान का तो किसी चीज़ में कसूर नहीं है, ईमान ने तो नहीं चीट किया, ईमान ने तो जो है वो इस तरह से तलाक नहीं दी। लेकिन बात यह है कि जब मामला सही की जानिब जा रहे हैं तो फिर ईमान को कौन पढ़ा रहा है कि पहले तो ऑन के ऊपर सारा गंद आ रहा था कि ऑन जा जाके गंद घोल रहा था, अब ईमान को किसने पढ़ाया है कि वो सारी चीज़ें लिखे? इतनी गालियाँ पड़ रही हैं इस रील के बाद, रजब भट्ट को, उसकी फैमिली को इतनी गालियाँ बर्दाश्त करने के बाद आपको लगता है कि वो फिर रिश्ता निभाने की तरफ आएंगे या कोई निभाना चाहेगा? अच्छा, अब ये जो वक्त है ये बड़ा अजीब है। तलाक के तनाज़े, सुलह की कोशिशों के दरमियान ये रील जो है पोस्ट की है और पिछले 7 दिन में आप देखें ईमान की जानिब से ये दूसरी पोस्ट है जिसमें जो है ईमान सिंपथीज ले रही हैं। उनको लेने की ज़रूरत नहीं है लोगों की, हम सब आपके साथ ही हैं। लेकिन फिर बात यह है कि आप अपने भाई के नक्शे कदम पे चल रही हैं, आप सबको सोशल मीडिया पे लेकर आ रही हैं। लिखा हुआ है मुख्तलिफ अखबारात ने कि इन्फ्लुएंसर ईमान इन्फ्लुएंसर कब बन गई? मतलब मेरी तो अजीब सी बात है। मुझे वो इसके भाई का वो जो है स्टेटमेंट याद आ रहा है कि आप ही की तो टोर ही अलग है, आप ही को मैं अपने लाइव में 1-2 दफ़ा ले आऊँगा तो मिलियन में हमारा यूट्यूब चैनल चला जाएगा। और मेरा टारगेट है अपने यूट्यूब को मिलियंस में लेकर जाना, क्योंकि किवान की परवरिश तो हम लोगों ने करनी है। ये स्टेटमेंट छोटी नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे ये रील आती है सोशल मीडिया पर, लोग ईमान के साथ हैं, रज पर तनकीद हो रही है और एक बार फिर इससे
इस रील के बाद रजब भट्ट को गालियां पड़ना शुरू हो गई हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कैसा पैचअप की कोशिशें हैं कि एक तरफ तो एक मोतबर शख्सियत जो है पैचअप करवाने की कोशिश करें और दूसरी तरफ ईमान और फैमिली हर 2 दिन बाद कोई ना कोई चीज़ जो है व्यूज़ के लिए, सिंपथीज़ के लिए सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। 6 माह मुबारक हो मेरे छोटे जंगजू। शुरू से ही हमारा सफ़र आसान नहीं था, ये मैं उर्दू में बता रही हूँ। ये 6 माह ज़िंदगी भर के जज्बात जैसे गुजरे हैं। मुझे अब भी वो खौफ है, बेख्वाबी की रातें, गैर यकीनी और लातादाद दुआएं याद हैं। तुम इस दुनिया में वक्त से पहले आए, बहुत छोटे थे मगर बहुत मजबूत। कई दिन ऐसे गुजरे जब मैं टूटने वाली महसूस करती थी, सब कुछ बहुत भारी लगता था, मगर मैं तुम्हारे लिए मजबूत रही, खुद को संभालती रही, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और तुम ही मेरा आगे बढ़ने का सबब हो। अब भी जब मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी तसल्ली है, तुम्हारी मौजूदगी मेरा सुकून है। तुम मेरा मुआवजा हो, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरी शफा और आगे बढ़ने की वजह। तुम्हारे साथ हर लम्हा वो बरकत है जिसके लिए मैंने बहुत दुआएं की थी। 6 माह मुबारक को मेरे कीमती दलेर छोटे लड़के। मामा तुमसे इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। इवन नाउ व्हेन आई एम गोइंग थ्रू सो मच। ये वाला जो जुमला है उन्होंने तलाक का जो मौजूदा तनाज़ा है उसके हवाले से बोला है। कमेंट्स में लोग इसे रजब की गैर मौजूदगी और तलाक से जोड़ रहे हैं और एक बार फिर से रजब को गालियां पड़ना शुरू हो गई हैं और रजब के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलना शुरू हो गए हैं। बेटा केवान जो है कहती हैं 6 माह पहले पैदा हुआ, प्री मेच्योर था, यानी वक्त से पहले। लेकिन यहाँ पर रजब ने बोला था पॉडकास्ट में कि सिर्फ 1-1.5 हफ्ता पहले वो पैदा हुआ था, वो कोई प्री मेच्योर नहीं है। लेकिन ईमान और उनके जो भाई हैं वो इसी बात पर बज़िद हैं कि प्री मेच्योर हैं। 10 मार्च 2026 को रजब ने ईमान को तलाक का पहला नोटिस भेजा है और शादी के तकरीबन 15-16 माह के बाद। अब शायद कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में बच्चा जो है वो 6 माह का है, तो मेरे ख्याल में साल ही हुआ होगा शादी को। ईमान ने नोटिस की तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। बेटे का हाथ कागजात पर रखा हुआ था। उस वक्त से सिंपैथी गेम शुरू होती है। मैंने रिश्ते को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की और मेरे ऊपर और मेरे ख़ानदान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। अच्छा जी, रजब भट्ट ने एक पॉडकास्ट में कहा था वो बेटे से सिर्फ 1 से 2 बार मिले, रिश्ता ख़त्म है, मैं इस तरह से रिश्ता नहीं जो है वो चला सकता। फिर लड़की का नाम भी आया था कि वो दूसरी शादी किसी से करना चाहते हैं। अब सुलह की कोशिशें, तलाक के नोटिस के कुछ दिन बाद ही सुलह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। शिया आलिम हैं अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब, उन्होंने जो है इस पर दोनों फैमिली से मुलाकातें शुरू की। जब से ये मुलाकातें शुरू हुई हैं उस वक्त से ही जो ईमान है, कभी वो ट्रैवलिंग कर रही हैं, कभी वो इस तरह की पोस्ट जो है वो लगा रही हैं जिस पे लोग कह रहे हैं कि ईमान ने पहले भी घर नहीं बसाया जब रजब को उसकी ज़रूरत थी। फिर किसी ने लिखा है कि रजब को आपकी ज़रूरत थी, आप उसके साथ नहीं थी, और रजब तो ऑटोमेटिकली आपके साथ नहीं हो सकता था क्योंकि वो जो है पाकिस्तान में नहीं था। अब हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता कि रजब कब कब पाकिस्तान में था, क्योंकि हमने तो जो उसके व्लॉग देखे हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने दोस्तों के साथ जो है कहीं ना कहीं निकल जाता था। वो अपने भाई को नहीं छोड़ती, ये अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते, और ये दोनों चाहते हैं कि जी एक बच्चा जो ऐसे पता नहीं कैसे पैदा हो गया वो उसकी हम जो है वो परवरिश करने की भी क्या बात बोलूँ। वो तो कहता है मैंने 2 बार मुलाकात की है। तो समझ से बालातर है कि अगर बीच में कोई पड़ गया है तो फिर इस तरह की पोस्ट लगाकर गालियाँ पड़वाना और अगले बंदी की तजलील करना ये समझ से बालातर है। अब जी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि कभी रजब की माँ की ऑडियो आती है, कभी जो है ईमान की माँ की और भाई की, तो बहुत ही सारी ऑडियोज़ हर दूसरे दिन आ जाती हैं। अब वो कहती हैं कि जी आपको पता है कि कौन रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन तोड़ने की, तो लोगों को नज़र तो आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने, हमें रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए। औरत कार्ड साइड पे रखना चाहिए, विक्टिम कार्ड साइड पे रखना चाहिए, या रजब के साथ पैचअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बीच की कोई गेम नहीं है। आपको अगर रजब नहीं पसंद तो आप उसके साथ पैचअप ना करें, क्योंकि पैचअप ज़बरदस्ती का अगर आप करेंगे तो आगे चल के रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप जेन्युइनली दोनों फैमिलीज पैचअप करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए, अगर खुद भी आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, तो फिर हमें लगता है कि गंद घोलना बंद करना चाहिए। सोशल मीडिया छोड़ दें, अपने रिश्ते बचाएं। सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करके आपको क्या मिलेगा, मुझे दोनों फैमिलीज की समझ नहीं आती। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, क्योंकि जो ईमान की करीबी दोस्त है मिसना शबीर, उन्होंने कहा है कि हम कोशिशें कर रहे हैं, दुआ करें, कोई इस पर बात ना करे, लेकिन वो शायद अपनी दोस्त को कहना भूल गई। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।